पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और अब झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड की सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है और उनसे पूछा है कि जो झारखंड में घुसपैठिए आ गए हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो झारखंड में ट्राइबल हमारी बहन बेटियां हैं, उनको फंसाते हैं, लब जिहाद करते हैं, और जब शादी विवाह कर लेते हैं फिर उनके घर में बस जाते हैं, फिर शादी विवाह करने के बाद आधार बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, वोटर आईडी बनवा लेते हैं, और जो आदिवासी की जमीन है उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसको रोकने के लिए झारखंड सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, वो 2 सप्ताह के समय बताए। उन्होंने वहां के पुलिस अधिकारियों को पूछा है कि आप ये बताइए कि जो ये झारखंड में घुसपैठिए हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इनको डिटेक्ट कैसे करेंगे, इनको डिटेन कैसे करेंगे, और इनको डिपोर्ट कैसे करेंगे। पूरी कार्य योजना उन्होंने मांगी है झारखंड के पुलिस प्रशासन से कि आप मुझे 2 सप्ताह के अंदर बताइए कि घुसपैठियों को ढूंढने, उनको रोकने, उनको वापस भेजने की क्या व्यवस्था होने वाली है। मैंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और वो पीआईएल मेरी आज तक पेंडिंग है। मैंने 2017 में कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, 5 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। और ये 5 करोड़ का डाटा मैंने 2024 में नहीं 2017 में दिया था। अब उनकी संख्या और बढ़ चुकी है। मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया, और भारत में तो 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। ऐसा भारत का कोई जिला नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं रहते हैं। ऐसा कोई भारत की तहसील नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं आते हैं, जहां नहीं पहुंच गए हैं। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, अंदर आके 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 2 से 3000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 3 से 4000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 2 से 3000 रुपए खर्च करते हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं, और जब उनके पास 4-5 कागज हो जाता है फिर उसके बाद वो बैंक में खाता खोल लेते हैं। और झारखंड में तो घुसपैठियों को डबल फायदा हो रहा है। पहला, आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं तो सारी जो ट्राइबल की योजनाएं हैं, जो आदिवासियों को मिलने वाले सारे लाभ हैं, उनको मिलने लगता है। रिजर्वेशन का भी उनको फायदा मिलता है, एससी जो ट्राइबल का फायदा है और भी मिलता है उनको। मुफ्त में राशन, मुफ्त में दुकान, मुफ्त में मकान, मुफ्त में अनाज, वो सारा फायदा भी उठाते हैं। दूसरा, कन्वर्ट कर लेते हैं वहां की ट्राइबल महिलाओं को, और कन्वर्ट करने के बाद मुस्लिम बना देते हैं, और फिर मुस्लिम बन के जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का स्कीम है, माइनॉरिटी कमीशन वाली स्कीम है, उसका भी फायदा उठा रहे हैं। तो ट्राइबल एरियाज में जो घुसपैठिए हैं, इनको डबल फायदा हो रहा है। शेड्यूल्ड ट्राइब का भी फायदा पूरा मिल रहा है और माइनॉरिटी का भी पूरा फायदा मिल रहा है। और घुसपैठ इसलिए हो रही है क्योंकि 1946 का जो फॉरेनर एक्ट है, महा घटिया है, सड़ा हुआ है, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। दुर्भाग्य यह है उस फॉरेनर एक्ट पे, 1946 के जो फॉरेनर एक्ट है, उस पे संसद में चर्चा ही नहीं हो रही, न लोकसभा में चर्चा हो रही, न राज्यसभा में चर्चा हो रही। तू मैं होता है लोकसभा राज्यसभा में बेकार की बातों पे, बेकार की बातों पे बतौलेबाजी होगी, चुटकुले सुनाए जाएंगे, शेरो शायरी होती रहेगी और कविता पाठ होता रहेगा, सब कुछ होता है संसद में। लेकिन घुसपैठ क्यों हो रही है, घुसपैठ का मूल कारण क्या है, घुसपैठ का अस्थायी समाधान क्या है, इस पे चर्चा ही नहीं होती। घुसपैठ को रोकना है तो सबसे पहले 1946 वाला जो फॉरेनर एक्ट है उसको रद्दी की टोकरी में फेंकना होगा, एक नया कानून बनाना होगा। घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा और घुसपैठियों और उनके मददगारों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना होगा। घुसपैठ अगर रोकना है तो घुसपैठ को हमें देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना होगा, और घुसपैठियों और उनके मददगारों पे यूएपीए भी लगाना पड़ेगा। घुसपैठ अगर रोकना है तो हमें इसको एक देशद्रोह घोषित करना होगा, और घुसपैठियों और उनके मददगारों पे देशद्रोह की धारा लगानी होगी। घुसपैठ अगर रोकना है तो हमें इसे वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना होगा। वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास, फांसी होती है, लेकिन हमने घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर ही नहीं किया है। अब वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए कोई भी जिले की, पूरे देश में कोई भी पुलिस वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती घुसपैठियों पे। अगर हम घुसपैठ रोकना चाहते हैं तो हमें इसको ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना होगा, और घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है। कोई वहां से आता है, कोई आधार देता है, कोई राशन कार्ड देता है, कोई वोटर आईडी देता है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस देता है, सब उनको बनवा के देते हैं।
तो घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाना होगा, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करना होगा, उनकी नागरिकता खत्म करना होगा, उनको आजीवन कारावास फांसी देना होगा, तब जाके घुसपैठ रुकेगी। और वो भी तारीख पे तारीख चलती रहेगी, तब भी घुसपैठ नहीं रुकेगी। 1 साल के अंदर घुसपैठियों को सजा देना होगा, 1 साल के अंदर। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1000-2000 घुसपैठियों और उनके मददगारों को जेल में डाल दीजिए, उनकी 100% संपत्ति जब्त कर लीजिए, उनकी नागरिकता खत्म कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं घुसपैठ रुक जाएगी। चीन में किसी के घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं होती, जापान में किसी को घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं होती, सिंगापुर में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं होती, कोरिया में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं होती, भारत में घुसपैठ करने की हिम्मत होती। क्यों? क्योंकि हमारा कानून सड़ा हुआ है। अगर कोई पुलिस वाला कुछ कार्रवाई करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, कोई कानून ही नहीं है। अंत में उनको फॉरेनर एक्ट लगाना होगा जो सड़ा हुआ है, पासपोर्ट एक्ट लगाना होगा वो भी सड़ा हुआ है। ना हमारा पासपोर्ट एक्ट ढंग का है, ना हमारा फॉरेनर एक्ट ढंग का है। इसलिए 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ गए, अभी 2024 में इनकी संख्या 5.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। क्योंकि जो यहां है वो हर साल बच्चे भी पैदा कर रहे। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी टोटल हो गए 36। इस 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। उसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और इसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं और 300 की 300 तहसीलें, यानी 100% बॉर्डर की तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, हिमालय का बॉर्डर हो, म्यांमार का बॉर्डर हो, या इधर आप चलिए समुद्र का बॉर्डर हो, जो हमारे भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, इनकी 300 की 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। और संसद में तू मैं होता है, लेकिन घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे चर्चा ही नहीं होती। घुसपैठ कैसे रोका जाए, धर्मांतरण कैसे रोका जाए, जनसंख्या विस्फोट कैसे रोका जाए, इस पे चर्चा ही नहीं होती। और नतीजा 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। अगर हमने घुसपैठ को देशद्रोह घोषित नहीं किया, घुसपैठियों के खिलाफ और घुसपैठियों के मददगारों के खिलाफ एनएसए नहीं लगाया, यूएपीए नहीं लगाया, वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाई, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं किया, इनके ऊपर देशद्रोह की धारा नहीं लगाई, इनको आजीवन कारावास फांसी नहीं दिया, तो याद रखिएगा आने वाले टाइम में पूरे देश से हिंदू खत्म हो जाएगा 25 से 30 साल के अंदर। और 2047 में वही होगा जो 1947 में हुआ था, और इसके लिए जिम्मेदार होंगे ये नेता। और एक बात याद रखिएगा, आज के नेता 25 साल के बाद आपका घर बचाने नहीं आएंगे। आज के नेता 25 साल बाद जब ये घुसपैठी आपका घर जलाएंगे, इसमें से कोई आपका घर बचाने नहीं आएगा। न 1947 में किसी ने बचाया, किसी नेता ने किसी का घर, न जब कश्मीर में घर जल रहा था किसी नेता ने बचाया, न बंगाल में जब घर जल रहा था किसी नेता ने बचाया, न मणिपुर में घर जल रहा था किसी नेता ने बचाया। ये नेता केवल तू मैं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, नूरा कुश्ती करेंगे, बतौलेबाजी करेंगे। वास्तव में अगर भारत को बचाएगा तो कठोर कानून बचाएगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस विषय को बढ़ाइए, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, समस्या लिखिए, उसका मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान लिखिए। नेताओं की बतौलेबाजी से दूर हो जाइए, पॉलिटिकल पार्टियों की गुलामी छोड़िए, दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की चाकरी छोड़िए, नेताओं की जय जयकार छोड़िए। नहीं तो 25 साल के बाद ऐसी स्थिति होगी जो 1947 में हुई थी, फिर नरसंहार होगा, फिर पलायन होगा, फिर घर जलेगा, और फिर ये नेता आपको बचाने नहीं आएंगे। ये रिटायर हो चुके होंगे, सत्ता का मजा ले चुके होंगे, सांसद विधायक बन चुके होंगे, पेंशन ले रहे होंगे, आपका घर कोई ये बचाने नहीं आएगा।